क्लास का समय हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं एक बार दोबारा से सभी बच्चों को बता देता हूं कि कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। शर्त क्या है कि p और q जो है दोनों ही क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक का क्या मतलब है? पूर्णांक का मतलब है कि निगेटिव में भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, डैश डैश, और पॉजिटिव में भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। और साथ में क्यू जो है बराबर नहीं होता है जीरो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी कीमत पे क्यू यानी नीचे वाला जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हुआ तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये चीजें मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी संख्या को अगर हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी यदि q इक्वल टू नॉट जीरो है और p और q जो है पूर्णांक हो सकता है। तो पूर्णांक हो सकता है मतलब कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। सभी की सभी पूर्ण संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी की सभी जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि जितनी भी प्राकृत संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब की सब परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनगिनत सब परिमेय संख्या है। जितनी भी पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कि जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं तो पूर्णांक होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था। तो ये सब भी क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। कि परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है। p और q जो है पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब है कि निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। साथ में ये भी बता दिया कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती हैं, एकदम सही बात है। दूसरी बात कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब भी परिमेय संख्या होती है, एकदम सही बात है। तीसरी बात कि जितनी भी पूर्णांक होती हैं वो सब भी परिमेय संख्या ही होती हैं, एकदम सही बात। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। यह हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है और आप सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करना है। कहां पे आंसर करना है, तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? अगर होती हैं तो a, अगर नहीं होती हैं तो n। अगर सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं तो a, अगर नहीं होती हैं तो b। कुछ देर पहले अभी अभी बताया था, 1 मिनट पहले क्लास के शुरुआत में ही। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट का 10 सेकंड है। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर जो है एकदम सही है। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अभी अभी मैंने बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या होती हैं, और यही प्रश्न में भी पूछ दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती हैं। एकदम सत्य है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न। अब हम आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशंस नंबर सॉरी रेशनल नंबर पे संक्रिया, यानी कि अब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा करना सीखेंगे और भाग देना सीखेंगे कि अगर दो परिमेय संख्याएं आ जाएं तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं। ये अब हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं परिमेय संख्या लेता हूं 7/5, और मैं फिर एक परिमेय संख्या ले लेता हूं 6/10। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। इसको जोड़ना है, तो जितने भी प्रकार के आपने भिन्न पढ़े थे, जितने भी प्रकार के आपने भिन्न पढ़े थे, वो सब के सब जो है परिमेय संख्याएं ही होते हैं। तो 5 और 10 का नीचे वाले का क्या लेते हैं, लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 10 का लसा लेंगे, तो बताइए 5 और 10 का लसा क्या होगा। तो ये किससे जाएगा, 5 और 10 किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये तीनों आपस में गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, अब 5 में 2 से गुणा करेंगे 10। तो 5 और 10 का लसा कितना आ गया, 10। अब हम क्या करेंगे, ये 7 ऊपर में लिखा हुआ है तो ये 7 यहाँ लिख देंगे, ये 6 ऊपर में लिखा गया है तो ये 6 यहाँ पे लिख देंगे। कर दिए। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 10 में, इस 5 से 10 में भाग लगाएंगे इस तरीके से, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना में। अब इस 10 से जो है हम भाग लगाएंगे कितना में, इस 10 में। ठीक है, तो कितना बार में भाग लगेगा, 10 से भाग लगाएंगे 10 में तो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा 1। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, 2 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 14 आएगा। प्लस अगर 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब बट्टे में क्या है, 10, तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20। अब बट्टे में क्या है, 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। प्रीति आपको कुछ पूछना है, प्रीति आप बार बार हाथ वाला बटन दबा रही है, कुछ पूछना है प्रीति आपको। क्लियर है सभी बच्चों को। चलो, सर इस क्वेश्चन में क्या करना था। क्लास कितने बजे ज्वाइन किए हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। 7/8 को आपको ऐड करना है 5/3 के साथ। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो नीचे वाले का हम क्या लेंगे, नीचे वाले का हम लेंगे लसा। निकालिए और सभी बच्चे इसका पहले आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास 8:30 बजे रहता है। जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं उन्हीं को चीजें कम समझ में आती है। बीच में क्लास को कुछ लोग लेफ्ट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास को बीच में आप पर अगर लेफ्ट करते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर लेफ्ट करते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्लासेस आपको समझ में नहीं आए। क्लास 8:30 से जुड़िए। सर एक बार दोबारा समझा दो। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा तो पहले एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं अभी समझाऊंगा।
ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं उसी पे आधारित प्रश्न है। चलिए चेक करते हैं। एम कुमार आपका आंसर गलत है। चलिए चेक करते हैं। तो 8 और 3 का लसा निकालेंगे। सबसे पहले नीचे वाले का क्या निकालते हैं, लसा। तो 8 और 3 किसी के पहाड़ा में आता है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 8 और 3 दो, तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 24। तो 8 और 3 का लसा कितना हो गया 24। ऊपर में ये 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, प्लस ऊपर में 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, जो रहता है वही लिखते हैं। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 24 में, तो 8 से भाग लगाएंगे कितना में 24 में, कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। कितना बार में कटा 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 24 में, इस 3 से भाग लगाएंगे 24 में, कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे गुणा कितना से होगा 8 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, प्लस 5 में 8 से गुणा करेंगे 40। ठीक है, देखिए अब बटे में क्या है 24, 21 में 40 जोड़ेंगे तो 61, अब बटे में क्या है 24, तो आंसर क्या आएगा 61/24। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 61/24। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा जल्दी से। 7/5, इसमें आपको ऐड करना है 6/7 को। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, 7/5 में आपको ऐड करना है 6/7 को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे अपने कॉपी पे, जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। जिस तरीके से सिखाया था उसी तरीके से कोशिश कीजिए। करम सिंह नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो नीचे वाले का क्या लेते हैं, लसा लेते हैं। तो 5 और 7 क्या किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो हम इसे सिंपली गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 35। तो 7 और 5 का लसा कितना हो गया 35। ऊपर में यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिख सर देंगे। आवाज नहीं आ रही। किन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही है, किन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर में 7 लिख दिए, यहाँ पे ऊपर में 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब इस 5 से हम भाग लगाएंगे 35 में, 35 में कितना से भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, कितना बार में कटा 7 बार में, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, 7 से भाग लगाएंगे 35 में, 7 पचे 35, कितना बार में कट गया 5 बार में, तो यहाँ पे गुना होगा कितने से 5 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 7 में 7 से गुना होगा 49, प्लस 6 में 5 से गुना होगा 30, अब बट्टे में क्या है 35। अब जोड़िए इसको तो कितना आएगा ये 79, अब बट्टे में कितना है 35, ये आपका आंसर हो गया 79/35 जो है आंसर हो गया। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए,
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अनमोल नाम से जो बच्चा है बार बार क्लास को जुड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, परजात नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। आपने एन टाइप किया, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। आप क्लास में बार बार जुड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, तो कैसे आंसर आएगा। परजात कुलदीप नाम से जो बच्चा है, अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। क्लास में आप रेगुलर देखिए, फिर से लेफ्ट कर गए, कैसे सीखिएगा। चलिए, सॉरी। सर अगर 35 को 6 से भाग करेंगे तो 5 कैसे आएगा। सर आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इन्होंने पूछा 35 से भाग देंगे 6 में तो कैसे आएगा, इन्होंने पूछा था। मैंने सर हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे, पूछिए। 35 से भाग करने पर 6 पंजे कैसे आया सर। ये 7 से भाग लगाएंगे कितना में, 35 में, तो यहाँ 7 से भाग लगाएंगे 35 में तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है। 7 से 35 कितना बार में कटेगा। सर आ गया समझ में। माइक म्यूट कर लीजिए, क्लास को ध्यान से देखिएगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 9/5 को आपको ऐड करना है 8/7 के साथ। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में दूंगा 20 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद। सभी बच्चे पहले सॉल्व करें कॉपी पे। जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, आराम से सॉल्व करके ही उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सर कर दिया। तो माइक ऑन करके बताना नहीं है कि कर दिया, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट के 10 सेकंड और हैं, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। अभी भी 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, और जिन 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है ना आपकी अटेंडेंस लगती है, नहीं आपकी एग्जाम में मार्क्स आएंगे। तो पोल में उत्तर करना सभी के लिए एकदम जरूरी है। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट में तुक्का मारे हैं 3 बच्चों ने। जब मैंने कहा अटेंडेंस नहीं लगेगा तो लास्ट में 3 बच्चों ने डायरेक्टली तुक्का मार दिया बिना कुछ सोचे।
इससे आप लोग कैसे आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगे? आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे चीजें नहीं होती। 5 और 7 का लसा कितना होगा? तो 5 में 7 से गुणा कर देंगे, 35 इसका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, प्लस ऊपर में 8 है यहाँ पे तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 5 से भाग लगाएंगे, 35 में कितना बार में कटेगा? 35 7 बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा। अब इस 7 से भाग लगाएंगे, 35 में कितना बार में कटेगा? 5 बार में, 7 पचे 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में 7 से गुणा करेंगे 63, प्लस 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, 40 में क्या है? 35, 63 में 40 जोड़ेंगे 103, अब 32 में क्या है? 35, तो आंसर क्या आएगा? 103/35। ऑप्शन सी जो है करेक्ट। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। माइक ऑन नहीं हो रहा है पायल शर्मा, तो आपको जरूरत क्या है? मैंने माइक बंद नहीं किया है, अगर नहीं ऑन हो रहा है तो दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? बाकी बच्चों का तो हो रहा है, तो आपका नहीं हो रहा है तो आपने खुद बंद किया होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रश्न कीजिएगा, 13/2 में आपको प्लस करना है 6/8 को। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। और 20 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए नीचे वाले का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 और 8 किस पहाड़ा में आता है? 2 और 8 जो है किसके पहाड़ा में आता है? 2 के। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। क्या 1 और 4 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो अब ये तीनों को गुणा कर दें। तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8। ऊपर में क्या है? 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, प्लस 6 है ऊपर में तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा? 4, 2 चौका 8, 4 आएगा तो यहाँ पे गुना होगा 4 से। इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा? 1, यहाँ पे गुना हो जाएगा 1 से। 13 चौका कितना होता है? 52, प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, अब बट्टे में क्या है? 8। क्लियर है? तो 52 में 6 जोड़ेंगे तो 58, अब बट्टे में क्या है? 8। अब ये 2 से कटेगा, कटाइए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18,
और 2 चौका 8, तो आंसर कितना आएगा 29/4। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक भी बच्चे का आंसर जो है सही नहीं है, सभी बच्चों का उत्तर जो है पूर्णतः गलत है। समझ में आया? तो किस चीज की जल्दी रहती है आप लोगों को? इतना जल्दी में हड़बड़ाहट में आंसर करने की क्या आवश्यकता रहती है? जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, आराम से कीजिए ना, किस बात की जल्दी है? ठीक है, तो जल्दी जल्दी उत्तर नहीं करना होता है, आराम से कीजिए। चलिए 16/8 में आपको ऐड करना है 17/2 को। कीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो 8 और 2 का लसा कितना होगा? 8 होगा। ऊपर में 16 है तो 16 लिख दिए, प्लस ऊपर में 17 है तो 17। अब इस 8 से 8 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। इस 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, तो इस 17 में 4 से सॉल्व करते हैं। 16 में 1 से गुना करेंगे 16, प्लस 17 में 4 से गुना करेंगे 17 चौका 68, यहाँ पे 8 है। जोड़िए, 8 अब 6 14 का 4 हाथ बचा 1, 7 1 8, 84/8। ये कटेगा कितने से? 2 से कटेगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 दूनी 4, ये हो गया 4। अब ये फिर कटेगा 2 और यहाँ कटेगा 21, तो आंसर कितना आएगा? 21/2। वेरी गुड, 5-7 बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है ना? डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न है, 13/2 में आपको ऐड करना है 17/8 को। सभी बच्चे इस प्रश्न का सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में बताना है। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको पोल दूंगा, तो पोल में आंसर कीजिए। पहले सॉल्व कीजिए।
चलिए होल सेक्शन में आंसर करेंगे जिनका हो जाएगा। हड़बड़ा के आंसर नहीं करना, एकदम आराम से कीजिए। पूरे अभी 1 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। और 30 सेकेंड का समय है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी जल्दी में लास्ट के 4 बच्चों ने आंसर गलत किया, तुक्का मार के। 2 और 8 का लसा कितना होता है? 8 होता है। ऊपर में 13 है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, प्लस ऊपर में यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है तो यहाँ 17 लिख देंगे। यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। 13 में 4 से गुना करेंगे 52, प्लस 17 में 1 से गुना करेंगे 17, बट्टे में क्या है? 8, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 69, बट्टे में आएगा 8। तो आंसर क्या हो गया? 69/8, ऑप्शन ए। पता नहीं कैसे आधे बच्चों का आंसर गलत है। जिनका आंसर गलत है वो एन टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे। 4 बच्चों का आंसर गलत था। जल्दी से जिनका आंसर गलत है एन टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे। जोगिंदर नाम से जो बच्चा है क्यों गलत हुआ था बताएंगे? कृष्ण कुमार नाम से जो बच्चा है क्यों आंसर गलत हुआ था बताएंगे? जोगिंदर नाम से, कृष्ण नाम से जो बच्चे हैं, आपका आंसर गलत क्यों हुआ था बताएंगे? नहीं बताए। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, -3/5 परिमेय संख्या है या नहीं है? यस और नो? -3/5 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो वाई, नहीं है तो एन। परिमेय संख्या है, ठीक है। मैं कहता हूं 5/10, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? कोई भी संख्या p/q के रूप में होगा तो परिमेय संख्या तो होगा ही। तो ये परिमेय संख्या है। तो इसे और इसे अब हमें जोड़ना है। दोनों परिमेय संख्या इसी से जोड़ते हैं। देखिए -3 को जोड़ना है किसके साथ? 5/10 के साथ, ठीक है।
तरीका यही रहेगा, ठीक है। नीचे वाले का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, निकाल के देखते हैं। 5 और 10 किस पहाड़ा में आता है, 5 के। 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब क्या कोई पहाड़ा में है 1 और 2 आता है, नहीं, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, तो एलसीएम कितना आ गया, 10। ऊपर में -3 है तो -3 लिख दिए, प्लस यहाँ पे ऊपर में 5 है तो यहाँ पे लिख दिए 5। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 10 में, कितना बार में कटेगा, 5 से 10 2 बार, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। इस 10 से भाग लगाएंगे 10 में, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे तो -6 आएगा, -3 में 2 से गुना करेंगे -6 आएगा, प्लस यहाँ पे 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, बट्टे में 10 है। 6 बड़ा है कि 5, 6 बड़ा है, 6 में से 5 गया 1। अब बताइए आप लोग, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब बट्टे में 10, तो -1/10 जो है आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -15/14 इसमें ऐड करना है 3/7 को। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, 14 और 7 का लसा कितना होगा, निकाल के देखते हैं। कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 14 और 7 आता है, 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब इसे गुणा कर देंगे, तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे 14, तो 14 और 7 का लसा कितना हो गया, 14। ऊपर में है -7, तो इसे लिख देंगे यहाँ पे -15, सॉरी -15 है तो -15, प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए इस 14 में 14 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1। यहाँ पे 1 से गुना होगा। इस 7 से 14 में भाग लगेगा तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे 2 से गुना। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 में -15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -15, प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। बट्टे में कितना है, 14, तो 14। अब देखिए यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो घटेगा। तो बड़ा कौन सा है, 15 की 6, 15, 15 में से 6 गया, कितना बचे, 9। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो -9। अब बट्टे में कितना है, 14, तो आंसर क्या आएगा, -9/14। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या 84 में 15/14 को ऐड करना है 11/7 के साथ। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का समय, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। 2 मिनट का समय है, पोल में आंसर करना है। पूरे 2 मिनट का समय, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा।
चलिए पोल सेक्शन में आंसर करिए, सॉल्व करके ही पोल में आंसर कीजिएगा। स्टार्टिंग के ही दो क्वेश्चन, दो लोगों का आंसर गलत हो गया। जल्दी जल्दी में उत्तर सिर्फ गलत करते हैं आप। सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। समझिए, गलत। देखिए 14 और 7 का लसा कितना होगा? 14। ऊपर में कितना है? -15, तो यहाँ -15 लिख देंगे, प्लस ऊपर में 11 है तो 11 लिख देंगे। 14 में 14 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। 7 में 14 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। सॉल्व करेंगे, 1 में -15 से गुणा करेंगे तो -15, प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 22। अब भट्टी में क्या है? 14, तो 14। 22 बड़ा है कि 15? 22 बड़ा है, तो 22 में से 15 गया 7। प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला? प्लस वाला बड़ा है, तो +7 होगा। भट्टे में 14 है तो 14। अब ये कटेगा, कितने से कटेगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट। बताइए ऐसा क्या था जो आप लोगों को नहीं समझ में आया? माइक ऑन करके सभी बच्चे बताएंगे ऐसा क्या था कि आप लोगों ने गलत किया। सिर्फ एक बच्चे का जो है सही है, बाकी सभी का गलत है। ऐसा आखिर क्या था जो आपको नहीं समझ में आया था और आप लोगों ने गलत किया? बताइए जल्दी से माइक ऑन करके। कोई तो बताइए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सोचिए, आप लोगों को इतना आसान सवाल में भी अगर गलती करेंगे तो कैसे होगा? जल्दी जल्दी में आंसर गलत करते हैं आप लोग, सिर्फ जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, 4 सेक्शन।
चलिए चेक करते हैं। 4 और 2 को क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो 4 और 2 का लसा कितना होगा, 4 होगा। ऊपर में है -7 तो यहाँ पे -7 लिख देंगे, प्लस ऊपर में 9 है तो यहाँ पे 9 लिख, इन दोनों को हमने लिख लिया पहले ही। अब हम इस 4 से भाग लगाएंगे, 4 में कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। इस 2 से भाग लगाएंगे, 4 में कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। 1 में -7 से गुना करेंगे तो -7 आएगा, प्लस 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, बट्टे में क्या है 4। एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा। बड़ा कौन सा है, 18, 18 में से 7 गया 11, बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस से 11 बट्टे में 4। तो आंसर क्या आएगा, 11/4। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे। आपका आज का होमवर्क है पर्सनालिटी 23.1 और पर्सनालिटी 23.2, ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।